દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં 12માંથી 8 મૃતદેહોની ઓળખ થઈ 8 મૃતદેહોની ઓળખ કરી પરિવારને સોંપવામાં આવ્યા। માત્ર 4 લોકોના શરીરના અંગો હોસ્પિટલમાં હાલ પણ ડીએનએની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। i20 કારમાંથી મળેલા મૃતદેહને લઈ તપાસ થઈ રહી છે। ડોક્ટર ઓમરની માતાના ડીએનએ સેમ્પલ કાશ્મીરથી લેવામાં આવ્યા છે। અને આ મુદ્દે સંવાદદાતા દેવનાથ જોડાયેલા છે। દેવનાથ, દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં 12માંથી 8 મૃતદેહોની ઓળખ થઈ છે, તેના લઈ અપડેટ શું છે? बिल्कुल ध्रुवेशा, देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से कहे मरने वाले लोगों की संख्या पहले निकलकर सामने आई और अब उनके परिवार को उनका जो है शव सौंपा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, अगर अपडेट की बात करें, आतंकवादियों की बात करें, तो आज इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। मेवात के अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक इश्तियाक नाम का मौलवी था। मौलवी उसी यूनिवर्सिटी के परिसर में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था और उसके तार भी इस पूरे मामले से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे जम्मू कश्मीर की पुलिस उठाकर यहां से गिरफ्तार करके ले गई है और उससे वहां पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई उसकी तस्वीर जारी नहीं की गई है, बहुत जल्दी उसकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। दूसरा, इस केस में आज तीसरे दिन देखा जाए तो अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि इस केस के तार अब धीरे धीरे पाकिस्तान से जुड़ते हुए सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। कल आपको याद होगा, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सादिया, जो अजहर मसूद की बहन है, और कांधार हाईजैक जब हुआ था प्लेन, उस मामले में उसका पति मास्टरमाइंड था। तो उसके सीधे तार डॉक्टर शाहीन के साथ जुड़े और शाहीन को ये जिम्मेदारी, ये जानकारी के हिसाब से बता दें कि सौंपी गई थी कि हिंदुस्तान के अंदर एक महिला विंग बनाया जाए और उसी की तैयारी डॉक्टर शाहीन यहाँ पर कर रही थी। डॉक्टर शाहीन के परिवार वाले यानी उसके पिता और माता ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, बिल्कुल बेगुनाह है। हालांकि इस पूरे मामले में एनआईए ने अब दरोड़ा की कार्रवाई शुरू कर दी है और हर जगह धरपकड़ किया जा रहा है। इस मामले में कुल 50 से ज़्यादा कहें आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं और आज सुबह सुबह एक सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया, जिसमें देखने को मिला कि धमाके से पहले धमाका इतना तीव्र गति का था कि सीसीटीवी जहां पर लगाए गए थे वो भी उसके जद में आए और वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गए। तो धमाके से पहले की सीसीटीवी जारी हुई है, आरोपियों की सीसीटीवी जारी हुई है। इस मामले में आज शाम को एक बैठक बुलाई गई है सीसीएस की। इस बैठक में भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर और इसके बाद की जो कार्रवाइयां होनी है, जैसा हमने सुबह भी जिक्र किया था, पुलवामा पहलगाम के बाद जिस तरह से सीसीएस की बैठक के बाद कार्रवाइयां होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस पर एक्शन लेना बहुत जल्दी ज़रूरी होगा और कहीं ना कहीं लिया भी जाएगा। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार पाकिस्तान से यानी सरहद पार से कोई आतंकवादी यहाँ पर घुसने नहीं आए थे। इस बार जो आतंकवादियों की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो सब इसी देश में बैठे यहीं के खाने वाले वो गद्दार हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही है। तो यहाँ के गद्दारों से लड़ने के लिए किस तरह की रणनीति बनानी है, आज शाम को जब बैठक होगी उस बैठक में कहीं ना कहीं ये निर्णय जरूर लिया जा सकता है। लेकिन अभी भी देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में गुजरात की एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 30 राज्यों में 30 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में जा रही है, वहाँ कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की एटीएस, तो कहें कि हाई लेवल कार्रवाई इस पर हो रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। इंतजार है अब इस पूरे मामले में अब इश्तियाक से क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि जब सबसे पहले डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी तो कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई गई और एक के बाद एक 55 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। तो अब इश्तियाक किसका नाम लेता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी देवनाथ, जोड़ा बदल आभार आपनो।